परिभाषाएं पढ़ो खूब अच्छे से। रत्नकर्ण शावकाचार्य में समद्भद्राचार्य कहते हैं, विषयाशा वशाति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते, कि भाई ये दिगंबर मुनि का स्वरूप है। अब आपको जहाँ जहाँ बाहर लगे, अगर विषय इच्छाओं से सहित कोई दिखाई देते हैं, भले बाहर में वेश मुनि का है, तो समझना कि ये मुनि नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आचार्य देव कहते हैं विषय इच्छाओं से जो रहित है वो मुनि है। समझ में आया? बाहर में यदि आपको देखे कि निकल के भोजन की चिंता सता रही है उनको आज ही, समझ में आया? कल क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, संसार में ये हो तो अच्छा हो, देश में ये हो तो अच्छा हो, ऐसे जो विचार हैं ये है विषय और इच्छा है। और ऐसा है तो मुनि नहीं है। क्लियर है? निरारंभो परिग्रह, जिनके जीवन में किसी प्रकार का आरंभ परिग्रह नहीं है। दिगंबर मुनिराज के शास्त्रों के अनुसार पिच्छी और कमंडल के अलावा तीसरा कोई परिग्रह नहीं होता। और जो शास्त्र का कहा, शास्त्र भी ऐसे कि कोई श्रावक मुनि को शास्त्र दे भेंट में तो मुनिराज लेते हैं, अध्ययन भी करते हैं, पढ़ते हैं, और उसके बाद उसको वहीं किसी को दे करके चले जाते हैं। ऐसा क्यों? साथ नहीं ले जा सकते? भाई साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है। साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है मतलब दो ही हाथ है ना, एक हाथ में पीछी रहेगी, एक हाथ में कमंडल, तो शास्त्र कैसे लेके चलेंगे? है? तो वो व्यवस्था नहीं है, इसलिए वे लेते हैं, पढ़ते हैं, वापस दे देते हैं। किंतु ये चीज़ शास्त्र के साथ है, बाकी किसी और चीज़ के साथ नहीं है। आप कोई सांसारिक चीज़ मुनिराज को दिखाओ मोबाइल में, लैपटॉप में, अखबार में, तो वो कभी नहीं देखेंगे, कुछ नहीं। अरे अखबार तो ब्रह्मचारी भी नहीं पढ़ सकता, जिसमें महिला इत्यादि के फोटो हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, वो ब्रह्मचारी भी हाथ में नहीं ले सकता। तो बोलते भाई समय के हिसाब से सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। वो समय के हिसाब से सब चीज़ों की जानकारी उनको होनी चाहिए जिनकी फील्ड है, फील्ड के हिसाब से। समझ में? आप किस लाइन में हो? मैं आपसे पूछता हूँ, आप डॉक्टर हैं, तो आप डॉक्टर के अनुसार आपके पेशे में जो भी है उसकी जानकारी लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुनिराज तो बहुत दूर की बात है, मैं तो कह रहा हूँ गृहस्थों के लिए भी समय के हिसाब से हर चीज़ की जानकारी लेना जरूरी नहीं है। मुनिराज तो बहुत बात की बात है। मुनिराजों के लिए तो आत्मकल्याण से बढ़कर कुछ है ही नहीं। उन्होंने दीक्षा ही इसीलिए ली है कि आत्मकल्याण करे। संसार से मन हो गया तब तो दीक्षा लिए ना, तो उन्हें संसार की सब चीज़ों को जानने की इच्छा नहीं है। और जो संसार की चीज़ों को जानने की इच्छा रखता है वो महादुखी है, वो मुनि नहीं हो सकते। और मुनि तो सुखी होते हैं, दुखी नहीं होते। समझ में आया? क्यों? जानने की इच्छा महादुख का कारण है। शास्त्रों के वचन है, आगम वचन है, जानने की इच्छा। पता है एक इंद्रिय जीव को सबसे ज़्यादा जानने की इच्छा होती है, वो महादुखी है। क्यों? क्योंकि जान नहीं पाता, उसका ज्ञानावरण का क्षोभम कितना कम है, उतनी जानने की इच्छा है। हम लोगों को कितनी इच्छा है जानने की, कुछ पता नहीं चले तो पागल हो जाते हैं, नहीं जानना है जानना है जानना है। जानने की इच्छा बहुत बेकार इच्छा है, महादुखी है जानने की इच्छा वाला। दिगंबर मुनिराज को कोई जानने की इच्छा नहीं है, केवल आत्म स्वभाव का आनंद लेते हैं। आत्मा को जानते हैं, अंदर में ज्ञान की शुद्धता बढ़ती जाती है, बाहरी चीज़ें अपने आप ज्ञेय के रूप में झलकती हैं, लेकिन उसमें भी उनकी कोई आसक्ति नहीं होती, कोई विकल्प नहीं होता। विकल्प नहीं होता मतलब समझे? मतलब राजू भाई, अगर देश में कोई भयंकर परिस्थिति हो और अवधि ज्ञानी मुनिराज के ज्ञान में मान लो झलक रही है, तो उसमें ऐसा हो, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ऐसा विकल्प उनको नहीं आता। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे इस परिस्थिति में इस तरह से सुधार करना चाहिए, ऐसा विकल्प। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसको वैसा का वैसा जानते हैं, उसको ठीक करने का उपदेश का भाव नहीं आता। ठीक करने का उपदेश का भाव छोड़ो, ठीक करने, इसको ठीक किया जा सकता है, ऐसा मन में विकल्प नहीं आता, वो मुनिराज होते हैं। नहीं आई बात समझ में? पढ़ोगे तो समझ में आएगा, इसके लिए गहन स्वाध्याय चाहिए भैया, बिना स्वाध्याय के कुछ समझ में नहीं आएगा। पता है क्यों कह रहा हूँ ये बात? उतनी वीतरागता बढ़ गई है क्योंकि वे ज्ञानी हैं, उनके तीन कसाय चौकड़ी का अंदर में अभाव है, उनकी उत्कृष्टता इतनी है
वो जानते हैं कि 3 लोक में कुछ भी सुधारा नहीं जा सकता, और जो सुधरेगा वो स्वयं सुधरेगा, मेरे कहने से सुधरेगा नहीं। तो जहाँ उपदेश का भाव आता है वहाँ उपदेश देते हैं, मात्र आत्म कल्याण का उपदेश देते हैं, अन्य किसी भी चीज का। समझ में आया कि नहीं आया? आप यदि संसार के प्रति भाग रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो, तो उसके लिए उपदेश देंगे कि ऐसा मत कर, अपनी ओर देख, अपने आत्मा को देख, ऐसा करेगा तो संसार में भटकेगा। ये उपदेश का भाव आ सकता है उनको किसी भी जीव को देख करके, ऐसा उनका करुणा भाव होता है। जिस प्रकार सिंह हिरण खा रहा था, उसको देख करके 2 मुनिराजों को भाव आया उपदेश का, अरे ये तो तीर्थंकर का जीव है, मांस खा रहा है। उन्होंने उसको रोका, अरे ऐसा मत कर, तू तो ज्ञायक परमात्मा है, तू अपने आप को देख। समझ में आया? जैसे उनको वहाँ भाव आया, ऐसे ही मुनिराज को आत्म कल्याण के उपदेश का भाव आता है, लेकिन ऐसा भाव नहीं कि उसको तू ऐस की जगह ये कर, सांसारिक के लिए कुछ भी करने का भाव नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? उतना उपदेश रहेगा, हाँ भाई तू फल आदिक ना खा करके ये आप अपनी भूमिका में ये खा सकते हैं, ये सब चरणानुयोग संबंधी जहाँ जैसी भूमिका है उसका उपदेश है, क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए, कैसा है कैसा नहीं है, सब है। और उपदेश तो ऊंचा चढ़ने का है, मतलब आप समझना, अगर मुनिराज ने उपदेश दिया कि भाई आप पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग कर दो, आपसे नहीं बनता महाराज, इतना नहीं हो पाता, तो संकल्प हिंसा का तो कम से कम त्याग करो। अब ये नहीं कहेंगे यहाँ आप उद्योगी आरंभी और क्या नाम है विरोधी हिंसा खूब करो मन भर के, लेकिन संकल्प कर, ऐसा नहीं। कोई बात आपसे नहीं बनता है तो कम से कम संकल्पी का तो त्याग करो। समझ में आया? आपसे नहीं बनता है कम से कम देख देख के तो चला करो, किसी से गुस्सा तो मत करो। मतलब हमेशा उपदेश तो उत्कृष्ट ही दिया जाएगा, अच्छा दिया जाता है। अभी क्लियर हो रहा है थोड़ा सा? अब जो मैंने बात कही कि जान करके भी कुछ करने का भाव नहीं आता, अच्छे बुरे का उपदेश देने का भाव नहीं आता, उसके पीछे कारण पता है क्या है? जैन दर्शन की श्रद्धा, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा, सर्वज्ञता की श्रद्धा, कि भाई भविष्य को जाना जा सकता है किंतु बदला जा सकता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जबरदस्ती वो उपदेश नहीं देते किसी भी चीज का। क्लियर हो गया? अरे संसार में क्या घट रहा है उनको क्या लेना देना, वे तो संसार छोड़ गए ना। राजू भाई मैं आपसे पूछता हूँ, राजू भाई आपने आलू खाने का त्याग कर दिया, अब कोई दूसरा आपका दोस्त है उसके घर में आलू की सब्जी बन रही है, तो आप क्या उपदेश दोगे? भाई देखो आलू की सब्जी तो बुरा नहीं होगी, दम आलू बनाया करो, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, आपका ज़्यादा कल्याण होगा। नहीं पराठे बनाओ आलू के, नहीं आप एक काम करो आलू के समोसे बनाओ बढ़िया, ये उपदेश दोगे? अरे तो क्या कर रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम तो केवल इतना कहेंगे भाई तेरे से बनता है तो तू आलू का त्याग कर दे, तो मैं नहीं बनता है तो तू जाने तेरा, ऐसा तो नहीं तो ये नहीं ये कर, ये नहीं ये कर। ऐसे ही संसार में चाहे कुछ भी हो रहा हो आपके साथ, यदि आप दिगंबर मुनिराज के पास जाते हैं और अपने दुख को बता करके उनसे सुखी होने का मार्ग पूछते हैं, तो दिगंबर मुनिराज कहते हैं भाई महाव्रत ग्रहण करो। समझ में आया कि नहीं आया? स्वाध्याय करो, तत्व चिंतन करो। यदि आप में महाव्रत ग्रहण करने की शक्ति नहीं है तो अणुव्रत ग्रहण करो, उतनी शक्ति नहीं है तो छोटे छोटे नियम लो, रात्रि भोजन का त्याग करो, कंदमूल आदि का त्याग करो, और नित्य जिनालय जाओ, तो प्रतिदिन स्वाध्याय करो, तत्व चिंतन करो, स्व और पर के भिन्नता का विचार करो, यही उपदेश दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा तो कल से 2 दुकान और दूसरी खोलो, अच्छा कपड़े का अच्छा नहीं चल रहा तो एक काम करो दूसरा ट्राई करके देखो, ऐसा उपदेश नहीं मिलेगा उनके उपदेश में आपको। समझ में आया? अब क्लियर हुआ विषय?